हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली मैं अपने होम टाउन यानी बिहार गई थी। तो फ्लाइट में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी नोटिस की एंड मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ को थोड़ा ऑब्जर्व करती हूँ और हर चीज़ से कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल कर उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ एंड इट वर्क्स। तो मैंने देखा कि फ़्लाइट में नॉर्मली एक लेडी थी जिसकी एक छोटी सी बच्ची थी, आई थिंक 2-2.5 साल की, एंड शी वॉज क्राइंग आउट लाउड। बहुत ज़्यादा ही वो रो रही थी। मेरा भी जब बच्चा छोटा था तो कभी कभी वो फ़्लाइट में बहुत रोता था, क्योंकि फ़्लाइट में एक कॉम्पैक्ट माहौल रहता है एंड बच्चे उससे बाहर जाना चाहते हैं। उन्हें बंधे हुए माहौल में अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। हर इंसान फ्रीडम चाहता है। तो उसे कॉम्पैक्ट माहौल में बहुत ज़्यादा वो रेस्टलेस थी एंड उसकी माँ को मैंने देखा कि वो बस अपनी बच्ची को लेकर बैठी हुई थी। कभी कभी वो बस खड़ी हो जाती एंड उसे हल्का सा पैट करती। बाकी सारे पैसेंजर्स जो थे वो ज़्यादा परेशान हो रहे थे। कोई कह रहा था कि आप वॉक करिए, कोई चॉकलेट्स दे रहा है, कोई टॉफ़ी दे रहा है, कोई, मैंने भी उसे एक एडवाइस दे ही दिया कि थोड़ा वॉक करिए, क्योंकि मैं भी कभी ऐसा करती थी। बट एवरी टाइम यू कांट वॉक ऑन फ्लाइट वाइल लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ। तो और उस लेडी को मैंने देखा कि उसके चेहरे पे बिल्कुल भी परेशानी बिल्कुल भी उसके चेहरे से नहीं झलक रही थी। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रही थी। वो जस्ट उस बच्ची के क्राइंग को जस्ट ऑब्ज़र्व कर रही थी, जिसे हम कहते हैं कि ऑब्ज़र्व करना, यानी कि बस उसको वो गुजार रही थी। उसे उसमें वो कुछ भी उसके चेहरे पे मैंने रिएक्शन इतना सा भी नहीं देखा कि नॉर्मली परेशान हो जाना कि बच्ची चुप क्यों नहीं हो रही है, क्या करूं, मैं टॉफ़ी दूं कि कुछ खाने को दूं। थोड़ा सा एफर्ट ऑफ कोर्स वो लगा रही थी। कुछ टॉफ़ी हमने ऑफ़र किया तो उसने उसे दिया एंड धीरे धीरे वो पैट करते हुए बच्ची धीरे धीरे वो सो गई। बट इससे मुझे एक बहुत ही अच्छा लाइफ का वो जो कहते हैं कंक्लूजन मिल गया कि जब भी आप किसी कंट्रास्ट को फेस करें तो जस्ट साक्षी मुद्रा, यस यही मैं बोलने वाली थी, साक्षी भाव से उसे देखें एंड उसे गुजर जाने दें। बहुत ज़्यादा आप एफर्ट लगा के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट साक्षी भाव से उसे देखें एंड धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो समय निकल जाएगा। धीरे धीरे फ्लाइट लैंड कर गई, हम उतर गए, वो बच्ची भी आराम से उतर गई। उसके चेहरे पे मैंने किसी भी तरह की परेशानी या रेस्टलेसनेस उस लेडी के चेहरे पे मैंने नहीं देखा। वो बस उस बच्चे को गोदी में लिए हुई थी एंड बहुत ही काम एंड कंपोज्ड वे में उसकी क्राइंग को बस वो साक्षी भाव से देख रही थी। थोड़े थोड़े एफर्ट्स लगा रही थी, कुछ टॉफ़ी, क्योंकि उस बच्ची पर किसी भी चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था। ना ही वो टॉफ़ी ले रही थी, ना ही वो खाना ले रही थी, ना ही बस वो एक ही बात बोल रही थी कि मुझे नीचे जाना है। जैसा मैंने उसकी टूटी फूटी भाषा में मैंने समझा कि उसे नीचे जाना था, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं सुन रही थी। तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो जस्ट वो उस बच्ची को साक्षी भाव से देख रही थी। पैट करते करते वो बच्ची सो गई। सो इसे हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी हम अपनी लाइफ में कोई कंट्रास्ट फेस कर रहे हैं तो उसे साक्षी भाव से देखें, विदाउट एनी जजमेंट कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब ठीक होगा, कितना टाइम लगेगा, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। साक्षी भाव से उसे देखें और उसे गुजर जाने दें। एक समय ऐसा आएगा जब वो अपने आप वो समय निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्यों इसे सॉर्ट आउट करने में बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, क्योंकि वो तो अपने टाइम के साथ ही मेल्ट होगा। अगर कोई कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में आया है तो वो अपने डिवाइन टाइमिंग के साथ ही वो सॉर्ट आउट होगा। आपको बस इंस्पायर्ड एक्शन लेने हैं एंड उसके अलावा बहुत ज़्यादा उसे ठीक करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगाएं, क्योंकि आप ठीक करने के लिए जितना एफर्ट लगाएंगे हो सकता है उसमें कुछ उतार चढ़ाव आ जाए, लेकिन अगर सिर्फ साक्षी भाव से देखेंगे तो वो कम से कम समय में जो ब्रह्मांड अपने तौर पे जो एक्शंस लेता है वो ज़्यादा ईजी और एफर्टलेस होता है, वो ज़्यादा अच्छा और स्मूथ रिजल्ट देता है।
बनिस्बत इसके कि हम उसमें कुछ अपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा लें। सो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाना। जब भी आप कंट्रास्ट फेस कर रहे हैं तो साक्षी भाव से बस देखें एंड उस समय को बस निकाल दें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो कंट्रास्ट आके चला जाएगा आपकी बिना बहुत ज़्यादा एनर्जी लिए। सो होप आपको इस कॉन्सेप्ट्स को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप अपनी बहुत सारी एनर्जी को बचा सकेंगे एंड कंट्रास्ट में परेशान होने से बच जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।